51 लीटर जल उठाने से गन्नौर के जतीन राठी की मौत हो चुकी है। वीडियो ध्यान से सुनना, ठीक है? मेरी बात गलत लगी तो कमेंट में ज़रूर बताना। बिल्कुल छोटा वीडियो रखेंगे और ध्यान से सुनना। बस थोड़ी सी रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को पूरा देखना। दोस्तों, गन्नौर के जतीन राठी की मौत हो गई है। क्यों? क्योंकि वो हरिद्वार से कावड़ लेके आया था 51 लीटर जल। ठीक है, तो ये ये वीडियो देखी थी मैंने परसों। कल मैं बता नहीं पाया, कुछ कारणवश मतलब वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है, तो मैं अभी आप लोगों को बता रहा हूँ। जतिन राठी जो था, अपने दादा के लिए जल लेके आ रहा था। यानी कि उसने बोला था कि भाई मैं हरिद्वार से जल लेके आऊँगा और अपने दादाजी को नहलाऊंगा मैं। ठीक है, 51 लीटर जल उसने उठाया वहाँ से, हरिद्वार से। तो जल ले आया इधर और 51 लीटर जल घर पे ले आया, अपने दादाजी को नहला भी दिया। ठीक है, नहलाने के बाद यानी कि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लोग डाक कावड़ लेके आते हैं या पैदल कावड़ लेके आते हैं, तो उनके पैर में बहुत दर्द होने लगता है, शरीर में बहुत दर्द होने लगता है, क्योंकि इतनी दूर से पैदल कावड़ लेके आते हैं और भाग के लेके आते हैं। दर्द तो होगा शरीर, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, और पूरा शरीर ही दुखता है दर्द। और जो पैदल लेके आते हैं उनके तो कंधे वगैरह तो दुखने हैं, दुखने ही तो कन्फर्म है। ठीक है, आई राइट। और जो कावड़ भागे लेके आते हैं, जो डाक कावड़ बोलते हैं उनको, उनके तो पैर दुखेंगे दुखेंगे, ये भी कन्फर्म है। लेकिन जतिन राठी जो था, वो कावड़ ले गया था 51 लीटर जल। और आने के बाद कुछ दिन तो ऐसे चलता रहा कि ठीक है, कावड़ ले गया तो शरीर तो दर्द करेगा ही। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि इस कावड़ जो कावड़ लेके आया, ये बहुत ही मतलब अशुभ मान बोल सकते हैं, या शरीर के लिए बहुत हानिकारक हो सकते हैं। और मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि कोई भी चीज़ की अति वो नुकसान में जाती है, नुकसान ही करती है। तो जो जितने राठी है वो 51 लीटर जल लेके आया वहाँ से, हरिद्वार से। तो उसके जो कंधे पे जो मांसपेशियाँ थी, जो उसकी नसें वगैरह थी, यानी कि यहाँ पे जो होता है अपने नस वगैरह थी, वो बिल्कुल दब चुकी थी, यानी कि बिल्कुल टूट चुकी थी। मतलब ये उसके शायद वो चाचा जी बता रहे थे, मतलब बिल्कुल टूट चुकी थी, उनमें नसों में बिल्कुल पानी भर चुका था। और वो सोच रहा था कि वो लड़का सोच रहा, जतिन राठी सोच रहा था कि भाई ऐसे तो दर्द होता ही है। ठीक है, क्योंकि मैं हरिद्वार से दूर से लेके आया हूँ, दर्द तो होगा ही कुछ दिन तो। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि भाई मेरे नसें टूट चुके हैं, बिल्कुल उनमें पानी भर चुका है। उसके कारण उसकी मृत्यु हो गई। जब बाद में पोस्टमार्टम वगैरह हुआ तब पता चला कि भाई इसकी नसें बिल्कुल टूट चुकी थी, कंधे की नसें जो थी वो बिल्कुल टूट चुकी थी। और इसको लग रहा था कि भाई मैं कंधे पे उठा के लेके आया हूँ 51 लीटर जल, तो दर्द वैसे ही करा होगा। लेकिन उसमें भी मतलब उस पर इसका जतिन राठी का दिमाग नहीं गया भाई मेरी इतनी प्रॉब्लम है तो ये क्यों हो रही है। बस उसके मन में ये था भाई कंधे पे ले गया तो वजन ले गया उतनी दूर से, तो दिक्कत होगी, कोई दिन 2-4 दिन होके रह लेगी। लेकिन ऐसा ना हुआ और मैं क्या बताऊँ, बिल्कुल वो ख़त्म हो चुका था, उसकी नसें वगैरह में पानी भर चुका था और बहुत ही बुरा हुआ बहुत ही मतलब बहुत दुख हुआ यार। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इस चैनल पे बोला था या शायद दूसरे बोला था, भाई गंगा जल पानी वहाँ हरिद्वार का गंगा जल इतना लेके आओ, 1 लोटा जल लेके आओगे ना, उसमें भी तुम बहुत सही रहोगे। ये कंपटीशन के चक्कर में जतिन ने ऐसा हो गया कि उसका मतलब मेरे को ये ध्यान नहीं है भाई वो कौन जो बता रहा था, उसका चाचा था या उसका पिताजी था। ठीक है, उसने बताया, उसने जतिन के जो रिलेटिव उसने बताया कि उसकी कंपटीशन के चक्कर में, क्योंकि वो पिछली बार तो 21 लीटर लेके आया था और अब की बार उसने सोचा कि मैं 51 लीटर लेके आऊँगा। तो अब की बार तो उसको ये नहीं पता था कि मेरे को ये स्थिति में और मेरा जीवन यहीं तक हो सकता है। तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैंने शायद इस चैनल बताया, शायद दूसरी बताया होगा। मैंने बताया था कि भाई कंपटीशन नहीं करना चाहिए और कोई भी चीज़ की अति वो नुकसान में जाती है लोग। मैंने पिछली वीडियो बताया था कि 51 लीटर लेफ्ट में 51 लीटर राइट में, वो तो पहलवान था, फिर भी मेरे को पता है उसने भी नहीं चढ़ा पाया, उसने भी शायद कहीं रास्ते में चढ़ाया होगा। ठीक है, उसने तो 100 लीटर पानी और कम से कम 70-72 वेट उस खुद का था, वो भी नहीं चढ़ा पाया होगा मेरे हिसाब से। खैर उसकी बात अलग है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि भाई ये मत करो।
अगर तुम्हारी श्रद्धा है, तुम्हारी आस्था है, तो एक लोटा जल भी बहुत ही होता है। अभी वो पिछली वीडियो आई थी कि जब जहाँ पर गंगा जल चढ़ाया जा रहा है, वो पीछे से नाली में वो बाल्टियाँ भर भर के नीचे फिक्की नाली में दिया जा रहा है। तो किसी बंदे ने बताया कि देख लो भैया, तुम जो डाक कावड़ लेके आते हो, पैदल कावड़ लेके आओ, तो सीलिंग पे चढ़ाने के बाद ये पानी तुम्हारा गंगा जल कैसे बहाया जाता है। और वो लोग बाल्टी भर भर नीचे नाली में फेंक रहे थे। इससे क्या साबित हुआ? कुछ फायदा नहीं होना, नाली में ही गया। अगर तुम्हारी आस्था है तो इतना सा लोटा भी खुद है आपकी आस्था के लिए। और मैंने कावड़ कावड़ जो लोग लेके आ रहे थे, तब भी वीडियो बनाया था शायद, हाँ तभी बनाया होगा मेरे हिसाब से, मेरे कंफर्म नहीं है। तो तभी बोला था अगर तुम्हारी आस्था है तो एक लोटा जल भी बहुत है। और काफ़ी लोग जो कावड़ लेके आए थे, भी किसी कहीं पर टच हो गया, कहीं कुछ हो गया, उन्होंने हंगामा कर दिया। तो कावड़ को टच होने से, गिरने से कुछ नहीं होता, कुछ भी, अगर तुम्हारी आस्था है तो। अगर तुम गिरते उठते पानी इतना भी, एक चुल्लू भर भी पानी भी ला के तुमने शिवलिंग पे चढ़ा दिया ना, तो तुम्हारी कावड़ चढ़ी है, ठीक है। खंडित कावड़ को होती है, पूरा पानी ही बिखर गया, कुछ भी एक बूंद भी नहीं बची। ये कहीं टच हो गई, कहीं पे गिर गई, ये खंडित नहीं होता। मैं नहीं मानता, मेरी आस्था के अनुसार मैं नहीं मानता कि भाई कहीं टच होने से, किसी गाड़ी बाइक के टच होने से खंडित होती, नहीं। खंडित तो तब मानी जाती है तब बिल्कुल जो गंगा जल वहाँ से लेके आए थे, लोटे में, टोकनी में, जिसमें भी लेके आए हो, वो पूरा ही खत्म हो गया, ठीक है। अगर उसमें इतना एक चुल्लू भरी पानी ला के आपने शिवलिंग पे चढ़ा दिया ना, तो वो कावड़ खंडित नहीं मानी जाती। और कहाँ पे लिखा है भाई ये कहीं पर टच होता, टच किसी गाड़ी बाइक या टच हो जाती है तो खंडित होगी? ऐसे कुछ खंडित नहीं होता। हाँ, आस्था होनी चाहिए इंसान की बस। बाकी कुछ लोगों ने हुड़दंग किया, किसी गाड़ी तोड़ फोड़ की, ये बहुत बुरा हुआ। और बहुत बुरा ये भी हुआ कि जो जतीन राठी था, बताओ 20 साल की उम्र में अपने प्राण त्याग दिए उसने। बताओ, सिर्फ एक हमारी आस्था के कारण, सिर्फ एक कंपटीशन के कारण। ये बहुत ही बुरा हुआ। तो आने वाले अगले समय में तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, गंगा जल इतना ही लेके आओ, आप परेशान ना हो, ठीक है। और काफ़ी शिव की वीडियो आती हैं, मैंने तो अपने भक्तों को नहीं बोला इतना परेशान होने के लिए। आप अगर इतनी आस्था तो कम से कम शिव की बात ही मान लो, तो उनकी तो बात मान सकते हो। उन्हीं के लिए तुम गंगा जल लेके आ रहे हो, उन्हीं के लिए तुम शिवलिंग पे चढ़ा रहे हो, तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो, इतना दुख तकलीफ क्यों दे रहे हो, ठीक है। मेन बात है, जितना हम अपना कर्म करेंगे, हम काम करेंगे, उससे हमारा ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। और ये हमारी सिर्फ आस्था होती है, भाई हम गंगा जल लेके शिव पे चढ़ा दिए, और शिवलिंग पर चढ़ाने के बाद वो तुम्हारा गंगा जल पानी बहा दिया जाता है। हो सके तो मैं वीडियो में लगा दूंगा, नहीं मिली वो शायद सेव की है, नहीं की है, मैंने देखनी पड़ेगी वीडियो, अगर होगी तो मैं वीडियो लगा दूंगा। और मेरे हिसाब से आपको भी, क्योंकि वो वीडियो कम से कम मिलियंस में गई हुई थी, उस इंस्टाग्राम पे थी, आपने देख ली होगी, नहीं देखी होगी तो मैं बता रहा हूँ, और होगी तो मैं लगा भी दूंगा, ठीक है। लेकिन बहुत ही बुरा हुआ है। और हरिद्वार से काफ़ी खबरें आई हैं, और मेरे जान पहचान वाले का भी, मान लो कि वो 2324 रुपये थे उसके, क्या क्या बोलते हैं उसको, उसकी जेब में, तो उसने भी, उसके पैसे भी निकल गए, बताओ। और उन्हीं के, उसने बताया कि हमारे ही ग्रुप के बंदे ने निकाल लिए थे पैसे। और मतलब 2324 रुपये थे, तो उसने बोला कि 300 रुपये छोड़ दिए, 200-300 रुपये छोड़ दिए खाने पीने के लिए, लेकिन 2000 रुपये वहाँ से गायब हो चुके हैं। और जब उसने ऐसे बताया कि जब वो बंदा वहाँ से चला था तो उसको कुछ खाने के पैसे नहीं थे, लेकिन वहाँ मेरे पैसे चोरी होने के बाद वो खा भी रहा था, सब कुछ खा पी रहा था, आराम से खा पी रहा था। लेकिन मैंने उसको बोला, तुमने बोला क्यों नहीं, कहाँ से लेके आया पैसा? तो बोला कि ठीक है, वो बोला कि मेरी आस्था है, कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ भोले के दरबार गए हैं, ये सब देखता है। वो उसकी आस्था थी, उसने नहीं बोला, ठीक है। तो मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, ऐसी गलती कभी ना करें, ठीक है। एक आपकी आस्था है और विश्वास है, एक लोटा जल ही बहुत होता है, तो कृपया करके ऐसा ना करें। जतीन मत बनिए, ठीक है। उसका तो 51 लीटर था, और लोग तो पता नहीं 51 लीटर पूरा ड्रम लेके आ रहे थे, ठीक है। ये बहुत ही बुरा हुआ, बहुत ही बुरा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, मेरी जानकारी अच्छी लगेगी। और खबरें तो और भी हैं, मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता। मतलब काफ़ी लोग गए वहाँ पे, सबसे ज़्यादा चोर पैदा हो गए, और किसी का भी कुछ भी, बैग वगैरह, पैसे, फ़ोन, सब कुछ, मतलब बहुत ही ख़राब माहौल है उधर का, हरिद्वार का, मतलब बताया।
पिछली बार इतना नहीं बताया, दिन पर हर बार ऐसा मतलब बढ़ता जा रहा है। पिछली बार मैंने सुना था भी ऐसे ऐसे मतलब किसी का फ़ोन चोरी हो गया, किसी का बैग चोरी हो गया, किसी के कपड़े चोरी हो गए, किसी की चप्पल चोरी हो गई, ऐसा मतलब बहुत ही मामला सुने हैं। और अब की बार तो बहुत ही बुरा हाल बताया गया है जो वहाँ पे जाने वालों ने। लेकिन मैं ज़्यादा नहीं बताने वाला, ठीक है। बाकी आपसे भी रिक्वेस्ट है, ऐसा मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। और अपने अपने जो शरीर की क्षमता है उससे फालतू काम मत कीजिए, ठीक है। अति हमेशा बुरी होती है, चाहे खाने के लगा लो, चाहे पीने के लगा लो, चाहे वेट के लगा लो, वेट उठाने के लगा लो। तो अभी जतिन राठी तो उस दुनिया में नहीं है, बहुत दुख की बात है। वो एक आस्था थी उसकी, और अपने दादाजी को नहलाने के लिए गंगा जल लेके आया था वहाँ से, नंदा विद्या। लेकिन कुछ दिन बाद उसको तकलीफ इतनी हुई कि बस वो यहाँ से चल बसा। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को समझे होंगे और चैनल को सब्सक्राइब किए, और फेसबुक पर देख रहे तो पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।